Good morning, children. Today I am going to teach one अपठित पाठ श्मशान. I think श्मशाना का और एक अर्थ वीराना कहते हैं और रचयिता मन्नू भंडारी जी है तो लेखिका. हिंदी कहानीकार मन्नू भंडारी का जन्म 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बानपुरा नामक गांव में हुआ. उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर वहीं से एमए की उपाधि प्राप्त की. नई पीढ़ी की महिला कथाकारों में आपका विशिष्ट स्थान है. ये तो नई पीढ़ी मतलब है प्रस्तुत जमाने वाली लेखिका है और सविस्तार रूप से आज के ज़माने में क्या चलता है चल रहा है उसके बारे में रचना करती है. आपका विवाह हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ. आपने अपनी कहानियों में नारी जीवन की समस्याओं को मार्मिक ढंग से रेखांकित किया है. आपकी रचना शैली संयत और प्रभावपूर्ण है. भाषा सजीव और आडंबर शून्य है और ज्वलंत समस्या स्त्रियों के ज्वलंत समस्या के बारे में अपनी रचनाओं में प्रकाशित की है. मन्नू भंडारी प्रस्तुत कहानी श्मशान का आशय है कि पहाड़ी मनुष्य का परिचय देते हुए श्मशान से कहता है जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है. जीवित रहने की ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है. प्रस्तुत कहानी में मन्नू भंडारी ने इस सत्य को उजागर किया है. मनुष्य की सर्वपरता, स्वार्थपरता, सुख की लोलुपता एवं जीवन की वास्तविकता का परिचय कराने हेतु प्रस्तुत व्यंग्य रचना चयनित है. और शायद आप प्रेम के बारे में कबीरदास जी के एक दोहे सुना होगा. पोते पड़े पड़े जगमुआ पंडितवा ना कोई, डाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय. इसका मतलब है बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने वाला कभी पंडित नहीं बनता. डाई अक्षर प्रेम शब्द में केवल डाई अक्षर है और डाई अक्षर का सही अर्थ कौन जानता है वही सच्चा पंडित है. मतलब हमारे लिए स्थायी घर मतलब परमानेंट घर है और वीराना में 6 फीट और 3 फीट ऊंचाई का जगह है. सब मरने के बाद हम वही पहुँचते हैं, वही मिट्टी में मिल जाते हैं, अपना जीवन यात्रा को ख़त्म करते हैं. जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हम दूसरों को प्यार करना, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, ये तो आशय है इस पाठ का. और मतलब वो आखिरी सत्य क्या है उसके बारे में लेखिका मन्नू भंडारी जी ने चित्रित किया है. मन्नू भंडारी हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है. इनकी कहानियों में जीवन के विभिन्न पक्षों का सजीव चित्रण मिलता है. श्मशान लेखिका की एक व्यंग्य कहानी है और व्यंग्य रचना मतलब क्या चल रहा है उसका एक मार्मिक चित्रण. व्यंग्य मतलब टीजिंग, उसको चेतावनी देने के लिए, सबको चेतावनी देने के लिए ऐसा लिखी है जिसमें मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है. कहानी में पहाड़ी और श्मशान दो जड़ पात्रों को लेकर एक नया प्रयोग किया गया है. इस कहानी के अंतर्गत 2 पात्र है, एक तो पहाड़ी है, दूसरा तो श्मशान है. श्मशान वह स्थान है जहाँ शवों को गाड़ दिया जाता है अथवा जला दिया जाता है. एवरीबॉडी फेमिलियर विद श्मशान. वीराना करते जिस जगह में मरने वालों के लाश लेकर और मिट्टी में मिल जाते हैं या जलाते हैं, ऐसे जगहों को हम श्मशान कहते हैं. उस भूमि को कोई देखना नहीं चाहता परंतु हर एक को वहाँ एक दिन जाना ही पड़ता है. और श्मशान कोई वहाँ जाकर अपना घर बसाते नहीं है. कारण यह है कि वो मरने वाले लोग वहाँ बसे हैं
वो भूत प्रेत पिशाची के रूप धारण करके हमको सताते हैं, ऐसा लोग समझते हैं। परंतु मेरा हाल है, ये तो रुद्रभूमि है। भगवान शिव उस जगह को देखभाल करता है और श्मशान में स्थायी रूप में चिरनिद्र में जो सो गए हैं उसका निवास है। ये तो पवित्र स्थल है, ऐसा एक हिंदू धर्म सिखाते हैं। परंतु लोगों का भिन्न भिन्न तात्पर्य है। श्मशान में कुछ लोग नहीं जाते हैं, परंतु हम एक दिन जाना ही पड़ेगा। मरने के बाद जब सांस बंद हो जाता है तब हम लाश बनते हैं। लाश को कोई घर में नहीं रखता, लाश को उठा के कहाँ दफन करता है? श्मशान में। उस भूमि को कोई देखना नहीं चाहता, परंतु हर एक को वहाँ एक दिन जाना ही पड़ता है। श्मशान को चिंता हुई कि वह प्रेम रहित है। वह अपना दुख पहाड़ी के सम्मुख प्रकट करता है। उसकी बात सुनकर पहाड़ी मुस्कुराती है। एक बार श्मशान को क्या हुआ, दुख हुआ। लोग मुझे इतना मतलब क्या है तिरस्कार रूप से देखते हैं। ऐसे भाव में आकर श्मशान को बहुत दुख आता है। वो श्मशान पहाड़ी से अपने भावों को व्यक्त करता है। वह अपना दुख पहाड़ी के सम्मुख प्रकट करता है। उसकी बात सुनकर पहाड़ी मुस्कुराती है। पहाड़, पहाड़ का मतलब आप जानते हैं, पहाड़ का मतलब है पर्वत, हिल। और बहुत मुस्कुराना आता है, नगुते। इतने में कुछ लोग एक युवती के शव को कंधों पर उठाकर लाए। एक युवक अपनी पत्नी की मृत्यु पर छाती पीटकर रो रहा है। उसी वक्त एक युवती, नौजवान युवती को, वो तो मरी है, लाश उठाकर वहाँ लोग आए हैं। पति महाशय अपना छाती को पीट कर क्या कर रहा है, रो रहा है। एक युवक अपनी पत्नी की मृत्यु पर छाती पीट कर रो रहा है। युवती की लाश का देह संस्कार होता है। सब भारी मन से घर लौट जाते हैं। क्या मरा हुआ व्यक्ति के सामने लोग अपना दुख प्रकट करते हैं। ऐसे ही वो संस्कार करने के बाद दुखद रूप से चले जाते हैं। तब श्मशान रोते हुए युवक को देखकर सोचता है कि उसे भी किसी को प्यार करना था। वह युवक के प्रेम से प्रभावित होता है। श्मशान सोचता है कि युवक अपनी पत्नी के वियोग में अपनी जान दे देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो इतना रो रहा है पति महाशय पत्नी को जाने से, और उसका दुख दर्द को देखकर श्मशान सोचता है शायद ये भी नहीं बचेगा, ये भी मर जाएगा, विरह व्यथा से मर जाएगा, ऐसा सोचता। परंतु ऐसा नहीं। मरने के बाद आज के ज़माने में कोई नहीं रोता है। एक ज़माना था महीनों तक रोते थे, परंतु आज नहीं। बहुत खुश भाव व्यक्त करते कुछ लोग। 3 साल बीत गए। और युवती मरकर कितने साल बीत गए? 3 साल बीत गए। फिर एक युवती का शव आया। 3 साल के बाद दोबारा और एक युवती का शव श्मशान पहुंचा। रोती हुई भीड़ के आगे वही युवक जो 3 साल पहले अपनी पत्नी की लाश के साथ आया था, वही युवक इस बार भी रो रहा है। 3 साल के पहले जो युवक वहाँ आया था, उसकी पहले पत्नी मर गई थी। उस समय जब रोता था उसी युवक 3 साल के बाद दोबारा वो शादी किया है, दूसरी पत्नी भी मर गई है। इस बार भी वो रो रहा है श्मशान के सामने। श्मशान का दिल पिघल गया। दिल पिघल जाना, दया आना, मुहावरा है वो। दिल पिघल जाना, दया आना। युवक 2 पत्नियों को खो चुका था। युवक दूसरे पत्नी को भी खो चुका। इस बार युवक का रोना श्मशान में गूंजने लगा। वो ऐसा रो रहा है, उसका चिल्लाने का आवाज पूरे श्मशान में गूंज रहा है, जोर से रो रहा है। श्मशान भी दुख ना दबा पाया। उसका रोना मतलब दुखद चित्रण देखकर
स्मशान के आंखों में भी आंसू आ गए। युवक का दाह संस्कार के बाद घर लौटा। स्मशान सोचता है अब की बार शीघ्र ही युवक अपनी दूसरी पत्नी के वियोग में जान दे देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। परंतु स्मशान ऐसा सोचता है शायद इस बार ये नहीं बचेगा, जरूर ये भी मरेगा। कारण यह है कि दूसरी पत्नी भी मर गई है, इसके वजह से वो ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा, वो भी मर जाएगा, ऐसा सोचता है स्मशान, ऐसा सोचता है। परंतु ऐसा नहीं हुआ और 2 साल बीत गए। पहले पत्नी मरकर 3 साल बीतने के बाद दूसरी पत्नी से शादी हुई। अब दूसरी पत्नी मरकर 2 साल के बाद तीसरी पत्नी से शादी हुई। किसका? वही युवक का। और युवक की तीसरी पत्नी की लाश स्मशान में आई। थर्ड वाइफ अगेन शी आल्सो डाइड। द सेम युवक, वही युवक लाश उठाकर लोगों के साथ आ रहा है। युवक के दुख का ना आर था ना पार, आर पार नहीं है। वो इतना रो रहा है, मतलब वर्णन के लिए मेरे साथ पद ही नहीं है। स्मशान भी रोने लगा। ये तीसरी पत्नी मरने का दृश्य इतना दुखद है, उसका रोना देखकर स्मशान भी रो रहा है। लाश के अंतिम संस्कार के बाद युवक रोता चिल्लाता घर चला गया। रोता है, चिल्लाता है, और मर गई, मर गई। छाती दबाकर ऐसा रो रहा है। कौन? वो युवक। अंत में वो घर चला गया। स्मशान को युवक के आचरण से आश्चर्य हुआ। 3 पत्नियों के मरने के बाद भी वह ना मरा। उसका आचरण स्मशान को बड़ा विचित्र लगा। पहाड़ी स्मशान की हालत देखकर हंस पड़ी। परंतु ये 3 बार भी स्मशान ने सोचा था वो नहीं बचता है ऐसा, परंतु स्मशान का जो सोच था उसी तरह नहीं हुआ। वो युवक नहीं मरा है। पहाड़ी स्मशान की हालत देखकर हंस पड़ी। अब पहाड़ी स्मशान के दुखद भरी बातों को सुनकर हंस पड़ी। वह स्मशान से कहते हैं, देखो भैया, प्रेम बड़ा विचित्र होता है। युवक अपनी पत्नी की मौत पर दुखी हुआ, मर जाने के लिए भी तैयार हुआ, पर मरा नहीं। वह पत्नी से ज्यादा अपने जीवन से प्रेम करता है, इसलिए वह 3 पत्नियों के मरने के बाद भी जिंदा रहा। पहाड़ी मतलब पहाड़ किसको समझा रहा है? स्मशान से। देखो, तूने ऐसा सोचा था वो जिंदा नहीं बचेगा, मर जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मतलब वो पत्नी से भी ज्यादा वो युवक अपने प्राणों को प्यार करता है, इसके वजह से वो नहीं मरा। मतलब पहले आप पर शुद्ध प्रेम रखो, आपके प्रेम पर शुद्ध प्रेम रखो, इसलिए वो बचा है, ऐसा कहा। मनुष्य अपने आप से अधिक प्रेम करता है। कोई भी मानव मौत से प्रेम नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन से प्रेम करता है। पहाड़ी की बात सुनने के बाद स्मशान को शांति मिली। क्या इस दुनिया में कोई अपने आप को मारना चाहता है? नहीं है। सब अगर ओ क्या है, मृत्यु आ गया समीप, फिर भी डॉक्टर के पास जाकर बोलते हैं, डॉक्टर जी मुझे बचाओ, किसी ना किसी तरह बचा दो मुझे। कितना पैसा आप मांगते हो उतना पैसा देने के लिए मैं तैयार हूँ। प्राण बचाओ ऐसे पूछते। ज़्यादा से ज़्यादा 99% लोग ऐसा ही सोचते। इसके बाद स्मशान से वो क्या है, मन परिवर्तन हुआ, शांति मिली। ये संसार में सब एक न एक दिन मरेगा। मरने के पहले अपने चारों तरफ रहने वाले समूह से प्यार करना। जिंदगी तो नश्वर है, नश्वर जिंदगी में सुख को हम बंटवारा करके रहना चाहिए, तभी हमको शांति मिलता है। सोचने के बाद स्मशान को भी क्या मिल गई? शांति मिल गई। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।